अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदि मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ इस्लाम के तरीके पे। आज का जो ये वीडियो है ये हम बना रहे एक सवाल के ऊपर जो आम तौर पर हम देखते हैं कि यूट्यूब में, हमारे कमेंट सेक्शन में भी और भी जगह आप सुनते होंगे कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने आयशा से शादी क्यों किया, जो कि 9 साल की एक लड़की है, उनसे शादी क्यों किया। तो आज इसी पे हम लोग देखेंगे कि इसका जवाब क्या है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप पढ़िएगा सही बुखारी कि ये आयशा से उन्होंने शादी किया था या नहीं किया था, इसके बारे में अगर आप पढ़िएगा सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 5 बुक ऑफ मेरिट्स ऑफ अंसार चैप्टर नंबर 44 हदीस नंबर 3896, तो उसमें लिखा हुआ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उन्होंने 6 साल की उम्र में शादी किया और 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई। ही मैरिड हर एट द एज ऑफ 6 एंड कंज्यूमेटेड द मैरिज एट द एज ऑफ 9। तो ये चीज़ सही है, वो लोग कह रहे हैं, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि 9 साल में उन्होंने शादी की, ये सही है। लेकिन मेरे पास एक क्रिश्चियन मिशनरी आते हैं, वो यही सवाल मुझसे कहते हैं कि शदाब भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र की लड़की से शादी किया, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने उनको कहा, मैंने उस क्रिश्चियन मिशनरी से सवाल किया कि डू यू बिलीव एज डेविड एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, कि क्या आप मानते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम, डेविड जो थे वो अल्लाह के नबी थे, प्रॉफिट थे, पैगम्बर थे। बोलते हाँ। तब मैंने उनके सामने ये बाइबल, मैंने उनके सामने खोला और मैंने उसके सामने ये बाइबल पढ़ा, जो अभी मैं पढ़ देना चाहता हूँ। आई एम जस्ट रीडिंग, मैं जस्ट सिर्फ पढ़ रहा हूँ इस बाइबल को। 1 किंग्स चैप्टर 1 वर्स 1। मैं अपने से कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ मैं पढ़ूँगा 1 किंग्स पहला राजाओं का चैप्टर 1 वर्स 1। इसमें लिखा हुआ है कि दाऊद नबी जो थे वो बूढ़े हो गए थे और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो अभी वो गर्म ना होता था, मतलब कि कपड़े भी ओढ़ाए जाते थे तो वो गर्म नहीं होते थे। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुँचे। और उसके बाद उसमें उनको लाया जाता है, एक कुंवारी को ला करके दिया जाता है। तब मैंने उनसे, उस क्रिश्चियन मिशनरी से ये सवाल किया जो ये मुझसे पूछ रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र की लड़की से शादी क्यों किया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या दाऊद इसके साथ नबी हो सकते हैं, तो बोले हाँ। तो मैंने कहा तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 9 साल की उम्र से शादी अगर कर रहे हैं किसी से, तो वो नबी क्यों नहीं हो सकते। उसी तरह बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं जो मनुस्मृति पे मानते हैं और वो ये सवाल करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र की लड़की से क्यों शादी किया। तो मनुस्मृति भी अगर आप पढ़िएगा, अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 94, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 94, तो मनुस्मृति में इसमें लिखा हुआ है कि आप 12 साल की उम्र की लड़की और 8 साल की उम्र की लड़की से शादी कर सकते हैं। बस इतने ही पे स्टॉप नहीं करता, बस इतने ही पे रुकता नहीं है, बल्कि मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 88 में मैं पढ़ देना चाहता हूँ, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 88 को। इसमें लिखा हुआ है कि अगर श्रेष्ठ, सुंदर और योग वर मिले, यानी कि अच्छे, खूबसूरत और योगी अगर आपको लड़का मिल जाए तो कन्या की अवस्था विवाह योग ना होने पर भी, मतलब कि 8 साल से कम होने पर भी उस कन्या की शादी कर दिया जाए। कहाँ लिखा हुआ? मनुस्मृति में अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 88 में। तो अब ये चीज़ हम लोग को समझ में आता है कि ये चीज़ कॉमन है, चाहे आप बाइबल पढ़िए, चाहे आप हिंदू धर्मग्रंथ पढ़िए, इवन अगर आप हिस्ट्री को पढ़िएगा, पहले ज़माने की हिस्ट्री को पढ़िएगा, उसमें आप देखिएगा कि पुराने ज़माने में ये कॉमन बात था कि लोग कम उम्र की लड़कियों से शादी करते थे। इसके बारे में बहुत सारे 9 से 15 साल की लड़कियों तक आराम से शादी किया जाता था। सेंट ऑगस्टिन जो 350 ईस्वी में रहते थे, उन्होंने 10 साल की लड़की से शादी किया था। उसी तरह रिचर्ड, एक किंग है, किंग रिचर्ड II,
वो 14वीं सदी में 1400 ईस्वी में रहते थे, उन्होंने 7 साल की लड़की से शादी किया था। उसी तरह हेनरी द 8 है, उन्होंने वो जो रहते थे 1500 ईस्वी में, उन्होंने 6 साल की लड़की से शादी किया था। कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया ये लिखता है, जो कैथोलिक लोग का, क्रिश्चियन लोग का एक एनसाइक्लोपीडिया, उसमें लिखा हुआ कि मेरी जो मदर ऑफ जीसस है, मरियम अलैहिस्सलाम, उनका शादी हुआ था जोसेफ द कारपेंटर से, और मरियम की उम्र था, मेरी का उम्र था 12 साल और जोसेफ द कारपेंटर का उम्र था 99 ईयर्स, 99 साल था, और मेरी का उम्र कितना था? 12 साल। ये कौन कहता है? कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया कहता है। आप जाके उसमें आप पढ़ सकते हैं। इवन यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए जैसा कंट्री में स्टेट ऑफ डेलावेयर है, उसमें 1880 ईस्वी तक जो कम से कम शादी का एज था, लड़की के शादी का एज था, वो था 7 साल। मतलब 7 साल की लड़की से आप शादी कर सकते थे 1880 तक। स्टेट ऑफ डेलावेयर यूएस में, इवन स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में आप 10 साल की लड़की से शादी कर सकते हैं। और ये कोई 1880 की बात है। अगर हम अभी भी आ जाते हैं तो अगर आप विकिपीडिया पे जाइएगा, मेरे पास यहाँ पर विकिपीडिया का आर्टिकल्स है, अगर आप विकिपीडिया में जाइएगा तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि मैरिज एज जो है, ये मैसाचुसेट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स का ये है स्टेट है, इसमें लिखा हुआ कि 12 ईयर्स ओल्ड, अभी के भी टाइम में 12 साल की लड़की से आप शादी कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का जो ये प्रोविंस है, जो ये पार्ट है उसमें। उसी तरह कहीं पर 15 साल है, कहीं पर 14 साल है, इस तरह के मतलब डिफ्रेंशिएट, कहीं कहीं पर 12 साल है, कहीं पर 18 साल है, कहीं पर 15 साल है, लेकिन 12 साल की भी उम्र में मैं अभी का विकिपीडिया का ये आर्टिकल आपको बता रहा हूँ, आप जा करके एज ऑफ मैरिज सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। तो इस्लाम में क्या बोला जाता है कि इस्लाम में ये बोला जाता है कि जब लड़की बालिग हो जाता है, जब लड़का बालिग हो जाता है तो आप उससे शादी कर सकते हैं। साइंस हमको कहता है, अगर आप livescience.com पे जाइएगा तो प्यूबर्टी का एज 9 साल भी हो सकता है। उसी तरह मेरे पास एक आर्टिकल है आपका अर्ली स्टार्टर करके, nature.com ये वेबसाइट है, उसके ऊपर ये जर्नल है, मेडिकल जर्नल, उसमें ये लोग कहते हैं कि जो आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जल्दी प्यूबर्टी बालिग हो जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो जल्दी, कंसिक्वेंटली ये लिखते हैं प्यूबर्टी नाउ स्टार्ट्स अर्लियर एंड लास्ट लॉन्गर, इट टिपिकली बिगिंस एट द एज ऑफ 9 और 10 बट समटाइम्स एज अर्ली एज 6 और 7। ये लोग कह रहे हैं कि 6 साल या 7 साल में भी लोग बालिग हो सकते हैं। ये कोई 1400 साल पहले का आर्टिकल नहीं, ये अभी का आर्टिकल है, nature.com, आप जा करके उसमें सर्च कर सकते हैं, अर्ली स्टार्टर्स करके ये आर्टिकल है, ठीक है। तो इसलिए इस्लाम में हम लोग कहते हैं कि जब लड़का या लड़की बालिग हो जाते हैं तो उसका शादी वो कर सकते हैं। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अगर 9 साल की उम्र में वो बालिग हो चुकी थी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे शादी कर सकते हैं। रही बात एज गैप के बारे में, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इतना एज गैप है, इतने ज़्यादा एज गैप है, 40 साल लगभग एज गैप है, उन्होंने शादी कैसे कर लिया? तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, फिर से उनको मैं आर्टिकल्स दिखाना चाहूँगा सेलिब्रिटीज़ का, आम आदमी के नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज़ का अगर आप बात कीजिएगा तो सेलिब्रिटीज़ में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, जैसे कि प्रोफेसर एक्स मैन पिक्चर है हॉलीवुड का, तो उसमें लिखा हुआ ये पैट्रिक, जो प्रोफेसर एक्स है उनका नाम है पैट्रिक स्ट्रेवार्ट, उन्होंने जिससे शादी किया उनकी उम्र उनसे 40 साल कम रहे। और इस तरह ने 62 कपल्स, अगर आप जाइएगा वेबसाइट के ऊपर और सर्च कीजिए गूगल में तो कई ऐसे आपको मिलेंगे सेलिब्रिटीज़, नॉट कॉमन मैन, कॉमन इंसान नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने 40 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 25 साल के एज डिफरेंस में शादी किया। अगर आप पैट्रिक स्टीवर्ट को जा करके ये ट्वीट कीजिएगा या लिखिएगा कि आपने 40 साल की उम्र की छोटे लड़की से या औरत से शादी किया, आपने ये गलत किया, तो केस उन पे नहीं बनेगा बल्कि केस आप पे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उनकी आज़ादी, वो जिससे भी शादी करे, आप ये कोई नहीं होते ये बोलने के लिए कि वो कितने कम उम्र वाले से या कितने एज गैप में वो शादी कर रहे हैं। तो उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी किया, तो एज गैप कोई मैटर नहीं करता कितना है, बल्कि अभी के भी टाइम में लोग उतने एज गैप में शादी कर रहे हैं। और ये बात भी हम लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये नॉर्म ऑफ द सोसाइटी था। उस वक्त लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में रहते थे, जब ये आए थे इस दुनिया में, तो उस वक्त लोगों ने उन पे इल्ज़ाम लगाया। किसी ने बोला कि ये मजनू है, किसी ने बोला कि ये झूठे हैं, किसी ने उनको मारने की भी कोशिश किया, लेकिन कोई भी उस वक्त का आप ये हमको दिखा नहीं सकते, कोई भी गैर मुसलमान ये उन पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि उन्होंने 9 साल की लड़की से शादी क्यों किया, क्योंकि उस वक्त नॉर्म ऑफ द सोसाइटी था, उस वक्त ये आम
बात था। यहाँ तक कि हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि एक और बीवी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की 18 साल की उम्र में, और वो एक विडो थी, एक विधवा थी, मतलब कि उनके पहले शौहर जो थे वो इंतकाल कर चुके थे। आप समझ सकते हैं कि उनकी शादी कब हो चुकी थी, मतलब कि 13-14 साल में उनकी शादी पहले भी हो चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पर वो फिर से शादी करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये नॉर्मल सोसाइटी था, इसलिए किसी ने उस वक्त ये सवाल नहीं किया, और अभी ये रिसेंट दौर में ये सवाल ज़्यादातर लोग ये चीज़ कर रहे हैं। और हम लोग को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबसे पहली शादी किया तो उन्होंने किया खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, जो कि उनसे 15 साल बड़ी थी। उनकी एज थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल, और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एज थी 40 साल। 50 साल की उम्र तक फिर उन्होंने किसी और से शादी नहीं किया। तो ये चीज़ कोई क्यों नहीं बोलता? जब ये बोलता है कि उन्होंने 9 साल की लड़की से शादी किया, क्या आप इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि 25 साल की उम्र में उन्होंने 15 साल अपने से बड़े उम्र वाली खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे शादी किया, और फिर 50 साल की उम्र तक उन्होंने किसी से शादी नहीं किया। 50 साल की उम्र तक उन्होंने फिर दूसरी शादी नहीं किया था। और जहाँ तक बात है आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत लोग आकर के हमारे YouTube के जो चैनल है IRPC इंडिया, उस पर आकर के मैं बोलूँगा कि घड़ियाली आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स बहाते हैं, या विधवा विलाप करते हैं जिसको बोला जाता है हिंदी में, वो लोग आकर के रोते रहते हैं। उनको कोई फिक्र नहीं है आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, उनको कोई फिक्र नहीं है मुस्लिम औरतों के बारे में भी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई फिक्र नहीं, वो लोग मुस्लिम औरत के बारे में गलत सोच रखते हैं, मुस्लिम औरतों के बारे में कह सकते हैं कि इनके साथ गलत काम किया जाए, इवन कब्र से निकाल करके इनके साथ गलत काम किया जाए। लेकिन जब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बात आता तो वहाँ पर झूठ के घड़ियाली आंसू, मतलब कि क्रोकोडाइल टीयर्स लेके आते हैं, और वो कहते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक बच्ची से इन्होंने शादी कर दिया, ये कैसा गलत काम किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आपको ये जानना चाहिए कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी कौन। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप ज़रा से भी जान नहीं रहे अगर आप वो बोल रहे कि वो बच्ची थी, या अगर आप वो बोल रहे कि वो बालिग नहीं हुई थी, क्योंकि हदीस में ये साफ़ है, तिरमिज़ी के हदीस में, कि वो बालिग हो चुकी थी। ये आपको अगर आप पढ़िएगा तिरमिज़ी की हदीस तो आपको पता चलेगा, वॉल्यूम नंबर 2 बुक ऑफ मैरिजेस चैप्टर नंबर 19 हदीस नंबर 1109, तो उसमें लिखा हुआ कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बालिग औरत थी। उन्होंने सब बहुत ही सारा हदीस बयान किया, 2000 लगभग उन्होंने हदीस, 2200 हदीसें उन्होंने बयान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उर्वा कहते हैं एक ताबी कि मैंने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा इल्म में किसी को नहीं देखा। मैटर, कुरान के मैटर में, हलाल और हराम जानने के मैटर में, विरासत के मैटर में, इवन अरेबिक पोइट्री के बारे में मैंने आयशा जैसा किसी को नहीं देखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसी तरह इमाम मसरूक है, वो कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े सहाबा को देखा कि वो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वो सवाल कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो उनसे जाके मसले को पूछ रहे हैं। उसी तरह इमाम अज़्ज़ुहरी है, वो कहते हैं कि अगर आयशा के नॉलेज को और बाकी औरतों के नॉलेज को जमा कर दिया जाए तो भी मैं आयशा के नॉलेज को ज़्यादा जानूंगा, आयशा के इल्म को मैं ज़्यादा जानूंगा। इमाम अज़्ज़हाबी कहते हैं कि शी वॉज द मोस्ट नॉलेजेबल वुमेन इन फ़िक़्ह, कि वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल वुमेन थी, सबसे ज़्यादा इल्म वाली औरत थी फ़िक़्ह के मैटर में। उसी तरह आयशा बिन अबी बकर को ये भी कहा जाता है कि वो पहली फ़क़ीहा थी, पहले फ़क़ीहा थी इस उम्मत की। तो ये सारी चीज़ें उनके अंडर में 50 स्कॉलर्स ने पढ़ा, 50 उल्मा उनके अंडर में पढ़े। ये सारी चीज़ें, वो कितने एलोक्वेंट थे, अब बात स्पीचेस में, बोलने में और सारी चीज़ों मसले को दरियाफ़्त करने में वो कितने एलोक्वेंट थे, कितनी चीज़ें बताते थे। ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए जब आप ये कहते हैं कि उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कैसे शादी कर दिया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जो कि सरासर गलत है। और इस पर एक वाक़या बहुत ही अच्छा मुझे मिला इंटरनेट के ऊपर। उमर सुलेमान नाम के यकीन इंस्टीट्यूट है USA के अंदर, उन्होंने उमर सुलेमान एक इमाम है, वो एक दाई भी है, वो ये कहते हैं कि मैं एक जगह जब बयान करने गया तो एक गैर मुसलमान क्रिश्चियन औरत वो आती है और वो सवाल करती है, वो कहती है उमर भाई से कि आपकी जो बात है एक खुदा के बारे में, वन गॉड के बारे में, बाकी सारी चीज़ें ये मैं मानती हूँ, सही है, सारा चीज़ सही, थियोलॉजी के बारे में सही है इस्लाम, लेकिन 9 साल की उम्र की लड़की से शादी करना ये कैसा बात है। तो उमर सुलेमान जो है वो कहते हैं उनसे कि क्या आप जानती आयशा कौन थी, तो बोलती नहीं। तो
तो वो बोलते कि ठीक है, मैं आपको आयशा के बारे में रज़ी अल्लाह ताला उनके बारे में कुछ बुक्स भेजूंगा, कुछ नोट्स भेजूंगा, उसको पढ़िएगा। तो जब वो क्रिश्चियन लेडी उनके बारे में वो नोट्स पढ़ती, वो बुक्स पढ़ती है, तो वो सारा डिस्कशन उनका एज का, कितने साल में शादी हुआ था, वो ख़त्म हो जाता है। वो क्रिश्चियन लेडी जो क्रिश्चियन सिस्टर थी, वो उन्होंने इस्लाम को कबूल भी किया और फिर जब उनकी बेटी होती है तो उन्होंने उसका नाम आयशा भी रखा। तो ये चीज़ होता है जब आप आयशा को जानते हैं, जब आप जानते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है, तब आपके पास ये कोई भी सवाल नहीं रह जाता कि उन्होंने क्यों शादी किया, क्यों इतने साल में शादी किया। और मेरे हिसाब से अगर ये एक सवाल अगर वो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से खुद पूछते तो उनको जवाब, अगर सीधे से सवाल उनसे पूछता, टेढ़े तरीके से नहीं, जिस तरह के और कमेंट्स और गलत तरीके से सवाल किया जाता है, टेढ़े से पूछने को उनको मौका नहीं मिलता। अगर सीधे से अगर उनसे कोई सवाल करता तो मुझे लगता है यही जवाब उनको मिलता कि ये मेरा मामला है और मैं खुश हूँ इस शादी से, ये मेरे लिए इज़्ज़त की बात है, मेरे लिए ऑनर की बात है कि मुझे ये लक़ब मिला, सारे मोमिनों की माँ का लक़ब मिला, और इसके साथ साथ मुझे ऐसा शौहर मिला जो कि ये मेरे लिए इज़्ज़त की बात है। अब वो कहती उनसे जो ये सवाल कर रहा है कि अब तुम अपने बारे में सोचो कि तुम किस तरह इस दुनिया और अगले दुनिया में, मतलब कि इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकते हो और इसके मरने के बाद वाली दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसलिए वो कहती कि अस्लिम तस्लिम, इस्लाम कबूल करो, तुम भी इसके साथ सलामती के साथ रहोगे। इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।